कुछ सरसमीकाएं आपने पिछली कक्षा में भी की थी, तो देखते हैं आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। x जमा वाई का पूर्ण वर्ग बराबर है x वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग। इसी प्रकार से यदि यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग, यह होगा x का वर्ग माइनस 2xy जमा y का वर्ग। ये कैसे बनी थी ये भी आपने देखा था, तो चलिए आगे देखें। x जमा वाई गुना x माइनस वाई बराबर है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। और इसी प्रकार से x जमा a गुना x जमा b बराबर है x का वर्ग जमा a जमा bx जमा ab। तो आइए देखें इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल। तो यहाँ देखिए, यहाँ है कुछ सवाल, हमें इन्हें हल करना है सरसमीकाओं का प्रयोग करके। x जमा 8 गुना x जमा 8, तो इसे हम लिख सकते हैं x जमा 8 का पूर्ण वर्ग। तो आप बता सकते हैं कौन सी सरसमीका का प्रयोग होगा। x जमा y का पूर्ण वर्ग बराबर होगा x स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग, और यहाँ x का मान होगा x और y का मान होगा 8। ये x जमा 8 यानी x जमा y का पूर्ण वर्ग। अब ये मान भरने पर हमें क्या प्राप्त होगा। x जमा 8 का पूर्ण वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुना x यानी कि x गुना y यानी कि 8, उसके बाद जमा 8 का वर्ग, तो ये होगा x का वर्ग जमा 8 दूनी 16x जमा 8 अट्ठे 64। तो ये था x जमा y का वर्ग। अब अगली देखिए, 2x माइनस 3 गुना 2x माइनस 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ कौन सी सरसमीका प्रयोग होगी। x माइनस y उसका वर्ग, देखिए ये ऐसा ही रूप बन गया। यहाँ x का मान होगा 2x और y का मान होगा 3। माइनस का चिन्ह हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी सरसमीका में उस माइनस का ध्यान रखा गया है। x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग x वर्ग माइनस 2xy जमा y वर्ग। तो मान भरिए, x की जगह 2x, 2x का वर्ग माइनस 2 गुना x की जगह हम लिखेंगे फिर से 2x और y की जगह 3, उसके बाद y का पूर्ण वर्ग। तो ये ब्रैकेट खोलने पर 2 दूनी 4 और x का वर्ग माइनस 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12x जमा 3 का वर्ग यानी 3 तिये 9। तो ये उत्तर है। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर जमा 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये कौन सी सरसमीका है। x जमा y गुना x माइनस y और बराबर है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। यहाँ x का मान होगा y का वर्ग और y का मान होगा 3/2। तो देखिए x जमा y और x माइनस y, तो ये किसके बराबर होगी। उसके लिए हम लिखेंगे y स्क्वायर का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग, और ये होगा y की घात 4 माइनस 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, 3 का भी वर्ग कर देंगे और 2 का भी वर्ग कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर। आइए आगे देखें। 103 गुना 107, क्या इसे सीधे सीधे गुना करना है। नहीं, इसे सरसमीका का प्रयोग करके कुछ आसान बनाएंगे और फिर गुना करेंगे। तो बता सकते हैं कौन सी सरसमीका का प्रयोग करेंगे। देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 जमा 7। तो बताइए कौन सी सरसमीका बनी। x जमा a गुना x जमा b, यहाँ x का मान है 100, x बराबर है 100, a का मान है 3 और b का मान होगा 7। x जमा a गुना x जमा b बराबर है x स्क्वायर जमा a जमा b गुना x जमा ab। तो मान भरने पर हमें मिलेगा 100 का वर्ग जमा 3 जमा 7
के साथ x यानी कि 100 जमा a गुना b यानी कि 3 गुना 7। 100 का वर्ग कीजिए, 1 2 3 4 0 4 हो जाएंगे, जमा 3 जमा 7 है 10 और 10 को 100 से गुना करने पर हमें मिला 1000। अब 7 दिए 21 और इसे जोड़ दीजिए, जोड़कर हमें मिलेगा 1 1 0 2 1। अब सीधे सीधे गुना करके जांच कीजिए उत्तर सही है या गलत। ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कैसे सरल समीकरणों का प्रयोग हमारी गणनाओं को आसान बना देता है। तो चलिए अब हम कुछ नई सरल समीकरणें देखते हैं इस पार्ट से। लेकिन उससे पहले हम 2 उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि यदि आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 4y का वर्ग माइनस 4y जमा 1, यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगा? देखिए 4y को हम लिख सकते हैं 2y का पूर्ण वर्ग। ये ब्रैकेट खोलने पर 2 का वर्ग होगा और y का भी वर्ग होगा, तो बनेगा 4y वर्ग, वापस वही मिल जाएगा। तो 4y वर्ग को हम यूँ लिख सकते हैं 2y का पूर्ण वर्ग। उसके बाद माइनस 4y, इसे अभी छोड़ दीजिए, जमा 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, यानी एक संख्या का वर्ग और फिर यहाँ एक और संख्या का वर्ग। तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ a का मान है 2y और b का मान है 1। a b या x y वो एक ही बात है। तो यहाँ बीच में होगा 2ab यानी 2 गुना 2y गुना 1। तो देखिए ये वही रूप बन गया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये कौन सी सरल समीकरण है? a माइनस b का पूर्ण वर्ग, या आप कहिए x माइनस y का पूर्ण वर्ग। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का पूर्ण वर्ग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यदि सरल समीकरण का LHS आपको दिया गया है तो आप उसे RHS में बदल सकते हैं, और यदि उसका RHS आपको दिया गया है तो आप उसे LHS में बदल सकते हैं। तो चलिए देखें एक और उदाहरण। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। एक्स के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का वर्ग ब्रैकेट लगाकर, और इधर y का वर्ग बटा 100। तो 100 का वर्गमूल होगा 10, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं y बटा 10 का वर्ग। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका रूप, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे खोलने पर हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स जमा वाई गुना एक्स माइनस वाई। तो देखिए इसका हल क्या होगा? इसका यही मान भरने पर हम लिख सकते हैं x जमा वाई बटा 10 गुना x माइनस वाई बटा 10। यदि आप इसे समझ पा रहे हैं तो हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x जमा 2y जमा 4z का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ 3 पद हैं, इसके लिए तो हमारे पास कोई सरल समीकरण नहीं है, तो इसके लिए हम सरल समीकरण स्वयं बनाएंगे। देखिए इसका रूप कैसा है, x जमा वाई जमा z का पूर्ण वर्ग। हमारे पास एक सरल समीकरण है जो कहती है x जमा वाई का पूर्ण वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग। इसका प्रयोग यदि हम इसमें करें तो मान लीजिए x जमा वाई बराबर है t, तो जहाँ जहाँ x जमा वाई होगा उसकी जगह हम उसका मान भर देंगे t। तो करके देखें, ये बन जाएगी t जमा z का पूर्ण वर्ग। x जमा वाई की जगह लिखा t जमा z और उसका पूर्ण वर्ग। अब यदि इसे खोलें तो हमें मिलेगा t का वर्ग जमा 2tz जमा z का वर्ग। ये बिल्कुल सही है, इसी सरल समीकरण का प्रयोग किया गया है। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x जमा वाई भर दें तो हमें मिलेगा t की जगह x जमा वाई का वर्ग जमा 2 और फिर से t की जगह x जमा वाई, फिर z जमा z का वर्ग। चलिए अब इन्हें खोल के देखें। x जमा वाई का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग, और ये ब्रैकेट खोलने पर 2 इससे गुना होगा, 2x और z से भी गुना होगा, जमा 2y से गुना होगा और z से भी गुना होगा, तो बना 2yz जमा z स्क्वायर।
अब इसे थोड़ा सीधा करके लिखने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड का स्क्वायर जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसे देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक बार में एक ही स्टेप करना है और एक एक स्टेप करना बिल्कुल आसान है। आप सब समझ पा रहे हैं कि ये स्टेप कैसे आते जा रहे हैं। तो हमारी सरसमीका बनी x जमा वाई जमा जेड का पूर्ण वर्ग बराबर है x वर्ग जमा वाई वर्ग जमा z वर्ग जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। इसका रूप उससे काफ़ी मिलता जुलता है, यदि ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक सवाल हल करें। x जमा 2y जमा 4z का पूर्ण वर्ग, यहाँ x का मान होगा x और y का मान होगा 2y और z का मान होगा 4z। तो चलिए इसी सरसमीका का प्रयोग करके इसे हल करते हैं। ये कहती है कि x जमा वाई जमा z का पूर्ण वर्ग है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। तो x की जगह हम लिखेंगे x, y की जगह हम लिखेंगे 2y का पूर्ण वर्ग जमा z की जगह 4z, फिर 2 के साथ x और y का अर्थ है 2y, फिर 2 के साथ y और z यानी कि 2y और 4z, और फिर 2 के साथ z और x। इसे हल कीजिए। x का वर्ग जमा ये ब्रैकेट खोलने पर 2 दूनी 4 y का वर्ग जमा 4 चौके 16 और z का वर्ग जमा 2 दूनी 4 xy जमा 2 दूनी 4 4 चौके 16 yz जमा 4 दूनी 8 xz। तो बस यही हमारा उत्तर है।